ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक प्रश्न के साथ कि क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को अनंत और आदि क्यों कहा जाता है। तो ये वीडियो की शुरुआत इसी प्रश्न के साथ हुई है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। भगवान शिव न आदि हैं न अंत है। अनादि और अनंत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक अत्यंत गहरी और प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि दार्शनिक रूप से भी यह बताती है कि परम सत्य क्या है और ईश्वर की वास्तविक प्रकृति कैसी है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, महाकाल और अनंत कहा जाता है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं और अनादि का अर्थ है जिसका कोई प्रारंभ नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर हमें एक प्राचीन पौराणिक कथा में मिलता है। एक समय की बात है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही स्वयं को सबसे महान मानते थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं है। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि में असंतुलन फैलने लगा। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल, तेजस्वी और अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न कोई आरंभ दिखाई देता था न कोई अंत। यह अग्नि स्तंभ स्वयं भगवान शिव का रूप था, जिसे लिंगोद्भव कहा जाता है। दोनों देवता उस स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब दोनों ने अपनी अपनी दिशा में यात्रा शुरू की। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर जाकर स्तंभ का अंत खोजने लगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़कर स्तंभ का प्रारंभ खोजने लगे। दोनों ने हजारों वर्षों तक खोज की, लेकिन उन्हें ना तो अंत मिला और ना ही शुरुआत। बहुत समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी थक गए। उन्हें स्तंभ का आरंभ नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो उस स्तंभ से गिरता हुआ नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा कि वह झूठी गवाही दे दे कि ब्रह्मा जी स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए थे। केतकी फूल मान गया। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उन्होंने स्तंभ का आदि खोज लिया है और केतकी फूल को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैं इस अनंत स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों की परीक्षा ली थी। उन्होंने देखा कि विष्णु जी ने सत्य कहा, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। भगवान शिव ने विष्णु जी को उनकी सच्चाई के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें पूजनीय बताया, लेकिन ब्रह्मा जी को उनके झूठ के कारण शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसके साथ ही केतकी फूल को भी शाप मिला कि वह भगवान शिव की पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव स्वयं उस अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना कोई आरंभ था
ना कोई अंत। इसका दार्शनिक अर्थ यह है कि शिव ही ब्रह्मांड की मूल चेतना है। वे समय, स्थान और कारण से परे हैं। वे ना जन्म लेते हैं और ना मरते हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसलिए उन्हें अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, कहा जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। अहंकार का नाश पहला। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद अहंकार का प्रतीक है। शिव यह सिखाते हैं कि अहंकार का अंत सत्य से होता है। दूसरा, सत्य की विजय। विष्णु ने सच स्वीकार किया, इसलिए उन्हें सम्मान मिला। यह दर्शाता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। तीसरा, परम सत्य। शिव उस परम सत्य का प्रतीक है जिसे न मापा जा सकता है और न समझा जा सकता है। इस कथा के बाद शिवलिंग को भगवान शिव के अनंत रूप का प्रतीक माना गया। शिवलिंग का आकार उस अग्नि स्तंभ को दर्शाता है जो अनंत है। इसलिए जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम उस अनंत शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं, जिसका ना कोई आदि है और ना अंत। भगवान शिव को ना आदि ना अंत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं उस अनंत शक्ति का रूप है। इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। लिंगोद्भव की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वे हर जगह हैं, हर समय हैं और हर रूप में हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगें विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी।